जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं ये ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट है, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 यानी कि 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये हमारी कंपनी की टीम है और हम लोग आज टूर पे जा रहे हैं जयपुर राजस्थान। हम लोग टूर पे बस के द्वारा जा रहे हैं, जिसमें कंपनी ने 2 बस बुक किया है। सभी लोग बस के अंदर बैठ चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से 11 बजे निकले हैं और वहाँ पर हम लोग सुबह तक पहुँचेंगे। उसके बाद वहाँ पर घूमेंगे, फिर शाम को वहाँ से हम लोग वापस आएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। गुड नाइट। यही वाले लूंगा, यही वाले लूंगा। हाँ, ब्लॉग बने, ब्लॉग। ये देखो दूसरी वाली बस। चलो बैठा लो। हेलो गाइस, आ जाओ, चलो। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग हेलो गाइस, हम आए हैं राजस्थान के। बोलो ना। बोलो गाइस, हम लोग राजस्थान जा रहे हैं। राजस्थान मतलब रास्ते में जयपुर के लिए निकले हैं, रवाना भी हुए। यहाँ पे ढाबा है, ये दबंग ढाबा है। दिखा देना, इधर सारा दबंग ढाबा है। अच्छा ढाबा है, खाना स्वादिष्ट नहीं है। यहाँ रुको, बस हाथ मुँह धो, पैसा वैसा करो, निकलो,
लेकिन खाना मत खाओ, खाना सही नहीं है। बाकी आप बस आ ही गए हो, 200 किलोमीटर और है। अब निकलते हैं जयपुर। कल का वीडियो में कल का हम सब दिखाएंगे, हवा महल और मछली जल जो भी है सब दिखा देंगे आपको। अब लाइव पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग किले के पास पहुंच गए हैं। जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं ये ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट है, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी जमाने में ये जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 यानी कि 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। आमेर में बसावट करने के साथ ही साथ आमेर किले की नींव राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 यानी कि 1589 में रखी थी और इसको उन्होंने अपने रेजिडेंस के रूप में बनवाया था। बाद के राजा लगभग अगले 138 सालों तक अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सुधार और निर्माण कार्य करवाते रहे और साल 1727 यानी कि 1727 तक ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि सवाई जय सिंह द्वितीय के समय में कछवाहा राजपूत राजाओं ने अपनी राजधानी आमेर से जयपुर शिफ्ट कर ली थी। तो मैं बता देता हूँ कि राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल उनके नवरत्नों में से एक थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबुल फजल वगैरह हुआ करते थे। आमेर किला, जिसको अंबर किला भी कहा जाता है, इसका नाम यहाँ पर स्थित अम्बकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो इस किले से भी पुरानी इमारत वो सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमेर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने इन घरों में नहीं रहते हैं, उनके घर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और जिनके परिवार यहाँ रहते हैं वो इनके मरम्मत करवा के यहाँ रह रहे हैं। राजस्थान भारत का नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है। ये एरिया वाइज इंडिया का बिगेस्ट स्टेट है, जो आजादी के पहले ब्रिटिश, राजपूत्स और मुगल्स के शासन और लड़ाइयों से होकर गुजरा है। जब राज किया तो राजाओं ने इस रीजन में अपने रहने और ठाट बाट और ऐशो आराम के लिए सैकड़ों महल और युद्ध के लिए फोर्ट्स बनवाए। इन धरोहरों में से कई खत्म हो गए, पर कुछ अब भी बाकी हैं। आज हम ऐसे ही एक फोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट से दोस्तों 300 साल का इतिहास जुड़ा है। यह फोर्ट इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसमें राजपूत किंगडम से लेकर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री तक का पीरियड शामिल है। जयगढ़ फोर्ट में हुए कुछ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट और पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इवेंट्स आज भी इस फोर्ट को जहन में ताजा रखते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट राजा सवाई जयसिंह II ने 1726 में आमेर या अंबेर के किले से थोड़ी दूरी पर बनवाया था। यदि डिस्टेंस की बात करें तो जयपुर शहर से इस किले की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जयसिंह ने यह फोर्ट आमेर के किले और नाहरगढ़ किले की रक्षा के लिए बनवाया था। राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज में स्थित एक हिल पर बनाया गया यह फोर्ट आमेर फोर्ट से 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर सिचुएटेड है, जिससे यहां से दूर तक एक पैनोरामिक व्यू मिलता है। दोस्तों, राजपूत्स के एक क्लैन कछवाहास ने 10th सेंचुरी में आमेर में अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था। उससे पहले तक आमेर को ढूंढार कहा जाता था। फोर्ट की कई खासियत हैं, जिनमें से एक है इसकी जयवाण कैनन। कहा जाता है कि जयवाण कैनन दुनिया की ऑन द व्हील सबसे बड़ी कैनन है, जिससे केवल एक टेस्ट फायर किया था और तालाब बन गया था। उसके बाद से वो कभी नहीं चलाई गई। ये कैनन अब भी जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई है। सवाई जयसिंह II ने इस फोर्ट के अलावा जयपुर को भी स्टैब्लिश किया था। जयपुर और इस फोर्ट के अलावा जंतर मंतर को भी जयसिंह II ने ही बनवाया था। लेकिन दोस्तों,
इस फोर्ट की हिस्ट्री में लेट 20th सेंचुरी और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई नेशनल इमरजेंसी के कुछ इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस फोर्ट से जुड़ी कई कहानियां भी हैं, कई अफवाहें भी और कई वास्तविकताएं भी। उनमें से एक कहानी यह है कि मानसिंह द फर्स्ट ने अफगानिस्तान से लूटकर लाए एक खजाने को आमेर के किले में छिपा दिया था। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। द ट्रेजर एट जयगढ़। दोस्तों, आमेर का किला और जयगढ़ फोर्ट आपस में कई कारणों से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा ही स्वाभाविक कारण तो यह है कि वो जयपुर रॉयल फैमिली के ही फोर्ट्स हैं, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जिससे आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट की कहानियां हमेशा के लिए जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू होती है लेट 16th सेंचुरी में, जब जयपुर के राजा मानसिंह द फर्स्ट की बहन जोधाबाई को अकबर ने देखा। अकबर और जोधाबाई की शादी हुई और अकबर ने मानसिंह द फर्स्ट की बहादुरी देख उन्हें अपना एक भरोसेमंद जनरल नियुक्त किया। अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में से एक बनाया। अकबर मानसिंह द फर्स्ट से जहां लड़ने को कहते थे, वहां मुगल सल्तनत का परचम लहराने लगता था। कहा जाता है कि अकबर ने मानसिंह द फर्स्ट से अफगानिस्तान में कुछ कबीलों से लड़ने को कहा, क्योंकि मुगल सल्तनत वहां भी अपना झंडा फहराना चाहती थी। मानसिंह द फर्स्ट 1581 में काबुल जाते हैं और वहां अलग अलग कबीलों के सरदारों के साथ जंग करते हैं। एक एक कर वो सभी कबीलों से जंग जीतते जाते हैं। कहा जाता है कि कबीलों से जीतने के बाद टन्स ऑफ गोल्ड एंड ट्रेजर मानसिंह द फर्स्ट और उनके सैनिकों ने लूटा और भारत लेकर आए। पर भारत लाने पर इस खजाने के बारे में अकबर को नहीं बताया और आमेर के किले में दफना दिया। यह सोना आमेर के किले में था, अकबर को नहीं पता था और बात खत्म हो गई। उस वक्त इस घटना में शामिल लोगों के अलावा किसी को इस खजाने के बारे में नहीं पता था। लेकिन कुछ सालों बाद एक किताब सामने आई। इसका नाम था हफ्त तिलिस्मत-ए अंबेरी और इसने कुछ सीरियस इश्यूज सामने रखे। हफ्त तिलिस्मत-ए अंबेरी का मतलब है अंबेर के 7 खजाने। इस बुक में मानसिंह द फर्स्ट के खजाने का जिक्र था, जिसके बाद जयपुर और उसके आसपास छिपे हुए खजाने की बात शुरू हो गई। मुगलों के बाद अंग्रेजों के वक्त भी कई दफा तलाशी हुई, पर कुछ नहीं मिला। आमेर के अलावा जयगढ़ फोर्ट में भी देखा, पर कुछ नहीं मिला। बुक के मुताबिक यह कहा गया था कि 7 पानी के टैंक्स में खजाने को छुपाया गया है। क्या यह सच था या केवल बातें, कोई नहीं जानता। धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन भी खत्म हुआ और भारत स्वतंत्र हो गया। इंडिपेंडेंस के दौरान जयपुर के राजा थे मानसिंह द सेकंड और उनकी पत्नी थी गायत्री देवी। इंडिपेंडेंस के करीब 28 सालों बाद देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। इसके दौरान जयगढ़ फोर्ट में जो हुआ, उसके लिए हमें मानसिंह द सेकंड की पत्नी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। गायत्री देवी एंड इंदिरा गांधी। दोस्तों, गायत्री देवी आज के पश्चिम बंगाल में लोकेटेड कूच बिहार किंगडम के रूलर्स महाराजा जितेंद्र नारायण और इंदिरा देवी की बेटी थी, जिनकी शादी जयपुर के राजा मानसिंह द सेकंड से हुई थी। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी एक दूसरे को पहले से जानती थी। एज यंग वुमेन दोनों ने शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एस्टैब्लिश्ड पाथ भवन में पढ़ाई की थी। लेकिन इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच रिश्ते कभी बेहतर नहीं रहे। 1962 में गायत्री देवी ने जयपुर से लोकसभा इलेक्शन लड़ा और उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की। आपको बता दें कि उन्होंने सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की शारदा देवी को हराया था। गायत्री देवी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कंटेंडर के तौर पर सामने आ रही थी और पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा वो एक राजघराने की महारानी भी थी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के भी कुछ कंसर्न्स थे, जैसे कि वो प्रिंसली प्रिविलेजेस को लेकर नाराज रहती थी। 1971 में 26th अमेंडमेंट के साथ इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को हटाया। इस अमेंडमेंट के पहले तक राजघरानों को कई प्रिविलेजेस और प्रिंसली स्टेट्स को कॉम्पेंसेशंस दिए जाते थे।
26th अमेंडमेंट से इन प्रिविलेजेस को खत्म किया गया और एक डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ रास्ता बनाने पर फोकस बढ़ाया गया। इसके अलावा कई अमेंडमेंट्स भी किए गए। केशवानंद भारती केस, जो एक लैंडमार्क जजमेंट का बेस बना, 1973 में इंदिरा गांधी रेजिम में ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को इस केस के मीडियम से बताना पड़ा कि पार्लियामेंट के पास भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने की पूरी शक्ति है, पर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से किसी भी रूप में उलटफेर नहीं कर सकती। इसके कुछ सालों बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्शन मैल प्रैक्टिस का मुकदमा चला। उन्हें कोर्ट ने गिल्टी पाया और उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल तक किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकने से भी वंचित कर दिया और उनका चुनाव रद्द कर दिया। साइमल्टेनियसली गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। उधर 1974 में जेपी मूवमेंट शुरू हुआ अगेंस्ट गवर्नमेंट्स मिसरूल एंड करप्शन। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में रेलवेज की प्रोटेस्ट लीड की, जिसके कारण करीब 3 हफ्तों तक रेलवेज बंद थी। इस तरह इस पॉलिटिकली वॉलेटाइल सिचुएशन के चलते 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई। हम इमरजेंसी में चल रही हमारी जयगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री पर वापस आते हैं। दोस्तों, प्रीवी पर्स अमेंडमेंट का जयगढ़ फोर्ट ट्रेजर हंट से सीधा संबंध है और इमरजेंसी इंपोज करने के बाद ट्रेजर हंट आसान हो गया था, क्योंकि इस दौरान इंदिरा गांधी ने अथॉरिटेरियन रेजिम चलाई और कई लीडर्स, जर्नलिस्ट्स, क्रिटिक्स और अपोज करने वालों को जेल में डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने गायत्री देवी को भी तिहाड़ जेल में 6 महीने कैद करके रखा था। इंदिरा गांधी उस वक्त पूरे भारत में कई कठोर स्टेप्स ले रही थी, रजवाड़ों से लेकर नेताओं तक सभी पर। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी इमरजेंसी के दौरान पॉलिटिकली एक्टिव थे। वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इतने एक्टिव थे कि कहा जाने लगा था कि गवर्नमेंट संजय गांधी ही चलाते हैं। यहां एक बात पर गौर किया जाना चाहिए दोस्तों, कि जो हफ्त तिलिस्मत अंबेरी किताब में बातें पब्लिश थी, वो लीडर्स के कानों तक भी पहुंची। इमरजेंसी चल रही थी, गायत्री देवी जेल में थी और इंदिरा गांधी के पास अच्छा मौका था कि वो जयपुर के किलों में खजाना ढूंढ सकें। तो आइए जानते हैं इस ट्रेजर हंट के बारे में। ट्रेजर हंट एट जयगढ़। 10 जून 1976, इमरजेंसी के करीब 1 साल बाद जयगढ़ फोर्ट में इनकम टैक्स, पुलिस और आर्मी की टीम्स पहुंचती हैं। इन सभी टीम्स ने खुदाई कर खजाना ढूंढना शुरू किया। दोस्तों, लेकिन एक सवाल यह था कि खजाना तो आमेर फोर्ट में था, तो जयगढ़ फोर्ट में क्यों खुदाई शुरू की? इसके पीछे का तर्क यह था कि 1592 में बना आमेर फोर्ट और 1726 में बना जयगढ़ फोर्ट एक सुरंग से जुड़ता था। यह बात सामने आई तो कहा जाने लगा कि तलाशी तो जयगढ़ फोर्ट की ही हो रही है, पर रियलिटी में आमेर फोर्ट में खजाना ढूंढा जा रहा है। दोस्तों, जयगढ़ फोर्ट को तहस नहस कर दिया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्फ्यू का माहौल तो था ही। किले के आसपास दूर तक आम इंसान के आने जाने पर पाबंदी थी। ये बातें, खजाने की मात्रा से जुड़ी कहानियां कुछ दिनों तक लोकल ही रहीं, क्योंकि इमरजेंसी में मीडिया, इंफॉर्मेशन फ्लो एटसेट्रा पर पाबंदियां थीं। लेकिन धीरे धीरे खजाने की बातें भारत और फिर दुनिया में फैली। पहले दिल्ली और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तानी पीएम तक पहुंची। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी को लेटर लिखकर कहा कि उन्हें पता चला है कि जयगढ़ फोर्ट में खजाना ढूंढा जा रहा है। यदि यह खजाना मिलता है तो पाकिस्तान को उसका हिस्सा दिया जाना चाहिए। अब सवाल उठ सकता है कि स्वतंत्र भारत में यदि खजाना मिलता भी है तो उस पर पाकिस्तान का हक क्यों? भुट्टो ने कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तब इस खजाने की कोई जानकारी नहीं थी और 1947 के एक समझौते के मुताबिक फ्यूचर में यदि 1947 से पहले से मौजूद किसी चीज का पता चलता है तो उस पर पाकिस्तान का हक होगा, क्योंकि पहले दोनों देश एक थे। दोस्तों, यह लेटर रिपोर्टेडली पाकिस्तान की तरफ से लीक हो गया। पर क्या इंदिरा गांधी को खजाना कभी मिला? आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। डिड इंदिरा गांधी फाइंड द ट्रेजर? दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो के लेटर के बाद ग्लोबली हल्ला मचा कि भारत में कोई खजाना है जिसे ढूंढने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंडियन गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज यूज कर इसे ढूंढ रही है।
इंदिरा गांधी ने लेटर का जवाब तुरंत नहीं दिया। नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिए जाएं। इसी दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर के जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा कि लीगल टीम से बातचीत के बाद यह कंक्लूजन निकाला गया है कि पाकिस्तान का किसी खजाने पर कोई हक नहीं बनता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोई खजाना नहीं मिला है और जब खजाना है ही नहीं तो बात को खत्म किया जाए। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली यह कहा कि जयगढ़ फोर्ट में सिर्फ 230 किलो सिल्वर एंड सिल्वर स्टफ मिला है, कोई खजाना नहीं मिला है। लेकिन जब खजाना मिला नहीं तो गया कहां? इस मैटर पर कुछ वर्किंग थियोरीज हैं, हालांकि इनके एविडेंसेस नहीं है। आइए जानते हैं पॉसिबल थियोरीज अबाउट ट्रेजर। खजाने को लेकर आज तक इंफॉर्मेशन डाउटफुल है। इसका कारण यह है कि जब इंदिरा गांधी ने कहा कि खजाने की खोज बंद कर दी जाए, उसके एक दिन बाद जयपुर दिल्ली हाईवे बंद कर दिया गया और कहा जाता है कि उस पर केवल मिलिट्री के ट्रक्स दिखे। इसके अलावा आज तक सरकार ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा है। दोस्तों, इस तरह के कॉन्वल्यूटेड और भ्रमित करने वाले स्टेप्स के बाद कुछ कहानियां सामने आई हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं है। एक कहानी यह थी कि उस किले से बहुत बड़ा खजाना मिला था जिसे ट्रक्स में भरकर दिल्ली ले जाया गया। किसी को भनक न लगे इसलिए रोड ब्लॉक किए गए। जब सवाल उठा कि खजाना गया कहां, तो दूसरी कहानी यह थी कि दिल्ली एयरपोर्ट से 2 एयरप्लेन्स में भरकर खजाने को स्विट्जरलैंड ले जाया गया था। कौन से एयरप्लेन थे, कहां खड़े थे और क्यों खड़े थे, इस पर रिलायबल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। दोस्तों, एक बात यह भी है कि यदि खजाना सही में नहीं मिला तो मानसिंह द फर्स्ट का खजाना गया कहां? तो कहा जाता है कि जयसिंह द सेकंड ने खजाना ढूंढा था और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जयपुर शहर को बसाने और बनाने में खर्च कर दिया गया था। लेकिन सच क्या है यह किसी को नहीं पता। कंक्लूजन। दोस्तों, गायत्री देवी जब जेल से बाहर आईं तो उन्होंने भी खजाने के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान के पीएम और इंदिरा गांधी के लेटर्स से यह समझ आता है कि खजाने पर डिस्कशंस तो हुए हैं। इस बारे में भी कुछ नहीं पता कि जयपुर दिल्ली हाईवे क्यों बंद था और वहां संजय गांधी, मिलिट्री, पुलिस और कर्फ्यू क्यों था। ऐसा क्या हुआ था कि 5 महीनों तक खोजबीन चलती रही? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं।